हम जो है अपनी न्याय के गुहार करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं कि अगर डीएम साहब ने नहीं किया है तो मुख्यमंत्री तो दे सकते हैं हमें न्याय। भ्रष्ट डीएम को बिठा रखा है, उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। 6 महीने से हम वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, वो डीएम साहब मिलने भी नहीं आते हैं, वार्ता भी नहीं करते हैं। कैसे डीएम है? हमने कहा मुख्यमंत्री जी अगर हमारी समस्या हल कर देंगे, हम यहाँ जाने से पहले मेहरबान सिंह को सस्पेंड कर देंगे तो ठीक है। वो मेहरबान सिंह इतना घगाल, इतना बर्बाद बना हुआ है ना कि वो बोल रहे तुमको जो कुछ भी करना करके दिखाओ। उन्होंने हमको जेल में पहुंचाया है। जो हमारा विधायक है सुरेश चौहान, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से कि अब ये समझना कि मोदी से हमारी कोई बैर नहीं है, सुरेश चौहान अब के लिए भी खैर नहीं है। मैं आपके चैनल से मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी कृपया करके आप जो योजना गांव-गांव में दे रहे हैं उस पर आप कड़ी नजर रखिए। कहीं से अगर जनता से आवाज आती है उसकी जांच करवाइए और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जो है जेल में डाल दीजिए। अभी जो ठीक मेरे पीछे आप रैली देख रहे हैं, ये कोई आम रैली नहीं है। अमूमन ये उत्तराखंड की देहरादून राजधानी की सड़कों में ऐसी रैलियां देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये सुदूर पहाड़ों से आए हुए लोग हैं। अगर आप इनके बैनर पे देखेंगे तो गांव बचाओ आंदोलन लिखा हुआ है। कोई इसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला है, कोई इसमें 80 साल की बुजुर्ग महिला है। महिला के साथ साथ पुरुष इसमें है। तकरीबन उत्तरकाशी के 45 के आसपास गांव से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सरकार जो हर घर नल हर घर जल की बात कर रही है, जो कह रही है कि हमने पहाड़ों के हर घर तक जल और नल पहुंचा दिया, उसकी शायद पोल खोलती आज ये रैली आपको देखने को मिलेगी। जो सुदूर पहाड़ों के हमारे जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, वो आज ये रैली के माध्यम से, क्योंकि 6 महीने के तकरीबन जो पेयजल में घोटाले हुए हैं, ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। जब मांग नहीं मानी गई इनकी, तब आज जाकर इन्होंने सबसे पहले प्रेस क्लब में प्रेस की और उसके बाद यहाँ पर सचिवालय कूच यहाँ पर ये कर रहे हैं। ये देखिएगा ताऊ जी भी हैं जो हाथों में तिरंगा लिए हैं इस समय, और साथ में कुछ महिलाएं भी आपको मिली। ताऊ जी नमस्कार, कहाँ से आ रखे आप लोग? हम उत्तरकाशी से आए हैं साहब। अच्छा, हाँ जी। ये घर घर नल घर घर जल कर जो है इन्होंने भ्रष्टाचार करा, उसको उजागर करने के लिए आए हैं। डीएम जो वहाँ बैठा रखा है, उस मेहरबान सिंह जी, उसने जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो है भत्ता बैठा दिया है, जो कि हर बार। दरअसल हुआ क्या है कि जो पेयजल की जितनी भी योजनाएं पहाड़ में निकली, उनका कहना यह है कि कहीं पर पानी के जो टैंक बनाए जाते थे वो टैंक नहीं बनाए गए हैं, कहीं पे जो पुराने कनेक्शन थे वहाँ पर दे दिए गए हैं। और कुल मिलाकर अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर जो घर घर नल हर घर जल के तहत कहा जा रहा था कि पानी आएगा, वो पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस रैली को शायद गाँव बचाओ आंदोलन का भी नारा दिया है। तकरीबन 6 महीने से ये जो है ये यहाँ पर बैठे हुए थे धरने पे। ही देखिएगा, आपको मैं कुछ और तस्वीरें अलग एंगल से आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सब गांव-गांव के लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं। चलिए आप ये देखिएगा, चलिए आप चलते रहिए। ये देखिएगा। दादी नमस्कार, उम्र कितनी है ना आपकी? हैं? सबसे पहले उम्र बताओ। सबसे बड़ी बात ये है, ये पैदल वहाँ से लोग चल के आ रहे हैं, पैदल उत्तरकाशी से। मेरे ख्याल से 70 साल हो रही है आपकी? खोटा पीड़ा हुई किन? 14 तारीख से चल रहे हैं पैदल हम। 14 तारीख से? 14 दिसंबर से, और कल 18 को पहुँचे। अच्छा। और हम लोग पैदल यात्रा चले, और कितना किलोमीटर पर? कम से कम 160 किलोमीटर लगभग हम जो पैदल चल के आ रहे हैं। 160 किलोमीटर से पैदल। और ये देखिएगा 70-80 साल की तमाम ये जो महिलाएं, एक तो दादी के हाथ में वो भी है, आप देखेंगे तो 70 साल की हैं। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल की। 160 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हो आप लोग? हाँ, वो तो उत्तरकाशी से आ रहे हैं और हम जो है अपनी न्याय के गुहार करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं कि अगर डीएम साहब ने नहीं किया है तो मुख्यमंत्री तो दे सकते हैं हमें न्याय। भ्रष्ट डीएम को बिठा रखा है, उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। 6 महीने से हम वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, 18 जून से, और ये 14 दिसंबर को 6 महीने पूरे होकर 7वां महीना लगा है। हम हार गए, वो डीएम साहब मिलने भी नहीं आते हैं, वार्ता भी नहीं करते हैं। कैसे डीएम है? भ्रष्ट डीएम को बिठा रखा। अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया है उन्होंने, मतलब एसडीएम, लेकिन डीएम नहीं हटा है। क्यों है?
डीएम हमारा नौकर है, कोई हमारा अधिकारी नहीं है। अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए है। वो हमारी मांग, पानी नहीं दे रहा, पानी के लिए झूठी रिपोर्ट दी है। गांव में पानी, हम लोग तो गांव के ग्रामीण लोग हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं है घर के, और तुमने झूठे नल जोड़ दिए कि हाँ पानी इनके आ रहा, कागजों में रिपोर्ट चलते भी रहिए जी। चलते हुए। हाँ, तो इस कारण से जो है अब ये लास्ट था कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी अगर हमारी समस्या हल कर देंगे, हम यहाँ जाने से पहले मेहरबान सिंह को सस्पेंड कर देंगे तो ठीक है। मेहरबान सिंह को क्यों सस्पेंड करवाना चाह रहे हो? क्योंकि उसको सजवाना कारण है, उसके बाद पानी की न्याय की जांच हो अधिकारी, ऊपर के अधिकारी से, और नहीं तो हम प्रधानमंत्री के पास यहाँ से। जल जीवन मिशन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं जल जीवन मिशन के अध्यक्ष मेहरबान सिंह बिष्ट है, जो वो उत्तरकाशी जिलाधिकारी है। 6 महीने से हम लोग धरने पे बैठे हैं वहाँ पे, पर उन्होंने कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की। जांच जेल में डाल रहे हो लोग हमको। जिला मजिस्ट्रेट वो कितने गांव के लोग हैं टोटल? 42 गाँव के, 42 से 45 गाँव जी, 42 गाँव के लोग हैं हम लोग। और हम लोग गांव में से 1-1, 2-2 करके ही आए। अगर पूरी जनता तो नहीं आ सकती थी इतना दूर, पर ये लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से। सभी लोग पैदल मार्च करके आए। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो हम दिल्ली तक भी जाने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली तक आगे जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे इस विषय में। बाकी तो खैर अभी आप देखेंगे। सरकार तो कह रही है हर घर नल, हर घर जल हमने पहुंचा दिया है, करोड़ों की। मेरे पास पूरा डाटा है उस चीज का। हमारे गांव में मैंने कहा मेरे नाम पे 2-2 कनेक्शन है, जो मेरे पिताजी के नाम पे पहले से कनेक्शन चल रहा है। और मेरे पिताजी के नाम पे जो पहले से पुराना कनेक्शन है, मेरे नाम पे 2-2 कनेक्शन है, मेरे भाई के नाम पे 2-2 कनेक्शन है। और मैंने कहा हमारे गाँव में स्रोत बहुत है, लेकिन न स्रोत का टंकी बना है, न स्रोत का मैंने कहा जो मूलभूत जो लाइन भी नहीं बिछा, जो पुराने कनेक्शन में जोड़ा गया लोगों को 2-2 टुकड़ा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए फिलहाल तक तो यहाँ तक पहुँच गया है। और देखिएगा पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी है। मैं कैमरामैन को दिखाइएगा क्योंकि सचिवालय ठीक उसके सामने पे है। देखिएगा और कुछ ताऊ जी बताओ। नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? हम उत्तरकाशी। अच्छा, गाँव को सिंगोट है, सिंगोट गाँव हमारा है। क्या हो रहा है कि यहाँ के बारे में आए हुए हैं, वो पाइप बिछाए गए, हमारे पाइप उखाड़ा गए, और पानी टैंक बना के पानी में आ ही नहीं रहा, पानी में नहीं आ रहा। अच्छा, वो कहाँ से लाते हैं पानी वगैरह जो गांव के लिए? क्या वो धारे से लाते हैं लोग, वो पुराने हमारी लाइन बिछा रखी है, उसी से पानी आ रहा हो। अच्छा, और इन्होंने नए कनेक्शन में वो ऐड कर दिया होगा उसको? ऐड भी नहीं किया, वो ऐसे बिछा के जो है छोड़ रखा है। अच्छा, हम ये कुछ पानी पूर्ण नहीं आ रहा उसमें, टैंक बना रखे हैं, पाइप बिछा के उखाड़ के लेगा कुछ। अच्छा, अब क्या मांग है? 6 महीने से तो मांग ही नहीं है। मांग नहीं मान रहे ना, डीएम साहब ने नहीं माना, विधायक भी नहीं माना हमारे पास। जो हमारी साहब लाइन पुरानी जिससे पानी आ रहा था उसको भी खराब कर दिया गया है। नया 1 करोड़ 2 लाख कुछ की योजना है, लेकिन वहाँ पे 1 लाख रुपए भी खर्चा नहीं हुआ, बाकी सब गबन कर दिया गया है। डीएम साहब के पास जाते हैं, 6 महीने से जो है हम आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन डीएम हमारी विज्ञप्ति लेने को राजी नहीं है। इतना अहम हो गया है डीएम को, उत्तरकाशी को। तो यही हमारे इसलिए मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं कि मुख्यमंत्री जी इस डीएम को तबादला करो, अन्यथा अगर नहीं करते तो इसका मतलब डीएम साहब आप तक पैसे पहुंचा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी भी, हम तो साहब प्रधानमंत्री जी को ये संदेश भेजना चाह रहे हैं कि आपने इतना पैसा अगर गांव में भेजा है तो लोगों को, गरीबों को उठाने के लिए भेजा है, गरीबों को पानी पिलाने के लिए भेजा है, लेकिन राज्य सरकार इसमें कोई छानबीन नहीं कर रही है। डीएम जो है सारा पैसा हड़प कर चुका है। तो यही हमारा कहना है साहब। बाकी तो हम यही कहेंगे कि भाजपा सरकार, हम देशवासी भारतवासियों ने अपनी डोर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में सौंपी थी। तो मैं मोदी जी, योगी जी को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी जो पीछे के नेता लोग हैं ये अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा के रख देना चाहते हैं, मतलब इनको जनता की कोई पीड़ा नहीं है। चलिए वही पीड़ा है। मैं हमेशा जो हम बात करते हैं कि हमारा जो मूल निवासी है पहाड़ का, ये देखिएगा आज बैग लेके आ रखे हैं। मैं उधर ताऊ जी को देख रहा हूँ पैदल मार्च कर रहे हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा है यहाँ से उत्तरकाशी, और 200 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास। और तमाम वो बुजुर्ग हैं, मैंने जो शुरुआत में भी कहा था 70 साल 80 साल की उम्र है इनकी, और कोई मांग इनकी वैसे नहीं है कि अपने घर के लिए कोई मांग हो। मांग उनकी ये है कि जो सरकार ने वादा किया है हर घर नल, हर घर जल, जो सरकार कहती है पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, वो उनकी बात कर रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए आए हैं कि भाई उसमें घोटाला क्यों हो गया। जब योजनाएं आई हैं तो वो धरातल पे क्यों नहीं नजर आ रही। तो उसी को बात को जानने के लिए 6 महीने से बैठे हुए थे। और आज देखिएगा सचिवालय कूच कि मुख्यमंत्री जी से शायद मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री जी शायद
कुछ आवाज़ उठाएंगे इनकी, तो ये हालत है 24 साल के। ताऊ जी क्या बोलूँ, बड़ा बुरा हाल है यहाँ तो। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि हमारे लोकतंत्र में जो है एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। शासन के अदृश्य प्रशासन होता है, लेकिन हमारे उत्तरकाशी जो प्रशासन है उसने जो है वो तो मोदी को भी आज चैलेंज कर रहा है। जब मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कसम खाई, एक शपथ ली थी उन्होंने कि ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा। लेकिन हमारा जो डीएम जो निर्मला सिंह बिष्ट है वो स्पष्ट बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि मोदी जी आप नहीं खाएंगे पर हम खाएंगे। ठीक है, हम ना खाने, आप खाने नहीं देंगे पर हम खिलाएंगे सबको। और उसका नतीजा ये है कि जो मोदी जी ने जो है पूरे देश के लिए, हर गाँव के लिए एक पेयजल योजना दी थी, वो यही सोच कर दी थी कि उन्होंने स्वप्न देखा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए। और इसके लिए मूल मंत्र उन्होंने यही निकाला कि जब भारत स्वस्थ होगा, गांव स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। राष्ट्र स्वस्थ होगा तो हमारा मिशन जो 2047 में पूरा होगा। लेकिन आलम ये देखिए, इस भ्रष्टाचार के पीछे हमारे निर्मला सिंह डीएम ने जो है इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कागजों में ही, है ना। उत्तरकाशी के क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार की आंधी है। जहां कागज ही जल पी रहा, वहां निर्माण से की चांदी है। जबकि जल क्या है? जल से जीवों की रचना, जीवों से बना संसार। जल बिन जीवन शून्य है, जल जीवन आधार। जल जीवन आधार है तो यही है जीने का सार। और इसी जल सार पर आज हो रहा भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि मैं पीछे तो साल का हूँ, मेरे साल में 85 साल के, मतलब ये हमारे साथ में जो है 70 और 80 के बीच में ज़्यादा करके सारे दरिद्र, चाहे वो माताएं हो चाहे हम हो। अभी आप ये बताइए, इस कड़ाके के ठंड में उत्तरकाशी से हम यहाँ आ रहे हैं, इस कड़ाके के ठंड में 200 किलोमीटर और 80-85 वर्ष के जो वृद्ध लोग यहाँ आ रहे हैं, हम शौक से आ रहे हैं यहाँ। जब हमको पीड़ा है, हम जानते हैं जब जल है तो कल है, और जब कल ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उसी कल को संभालने के लिए हम जो है हम उस पीड़ा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो एक उज्ज्वल राष्ट्र की जो काम लेके के बैठा हुआ है, एक भारत की आदर्श की छवि बनाने में लगा हुआ है, मैं उनसे भी आपके चैनल से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया आप योजना तो दे रहे हैं, लेकिन उस योजना की आप जांच करवाइए, बारीकता से उस पर नज़र लगाइए। ये नहीं कि भाषण में बोले कि साहब पहले के ज़माने में 1 रुपये जाता और 1 पैसा गांव में पहुंचता, लेकिन अब 1 रुपये जो जा रहा वो गांव में 1 रुपये, अरे वो पहुंच भी रहा है, 1 रुपये के नहीं पहुंच रहा है, या शब्दों में जा रहा हो 1 रुपये। हम अखबारों की हेडलाइन तो देख लेते हैं कि करोड़ों रुपए का योजना आई है, लेकिन धरातल में जो ताऊ जी ने बोली कि धरातल में ये देखने योग्य है कि धरातल में वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि अभी हमने जो पेयजल योजना की एक बड़ा भ्रष्टाचार भी देखा है उत्तराखंड में, किस प्रकार से जो टिहरी जिला है वहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पर पाइपलाइनें गायब कर दी गई, तो वो भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भी मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हमारे यहाँ भी पानी नहीं पहुँचा है और कागजों में वो सब चीज़ें हैं, तो वो जा कहाँ पे रहे? करोड़ों रुपए आई है मेरे गाँव में जो है, मैं गाजन क्षेत्र से पूर्व प्रधान बेटियारा का हूँ, और मेरे गाँव में 1 करोड़ की योजना आई है। और उस 1 करोड़ की योजना में जो है वो तो पैसे को भी बिछा देते करोड़ों को ना, तो वैसे पानी आता, लेकिन पाइपलाइन बिछाई नहीं, टैंक बनाई नहीं, लेकिन कागजों में कार्रवाई हो गई, कागजों में जो है कागजों में है सब चीज़ें, और कुछ नहीं है। कागजों में टैंक वगैरह बने हुए हैं सब, बस और कुछ नहीं है। पुरानी लाइनें जो जल संस्थान की बनी उसी से पानी थोड़ा आ रहा है, बाद बाकी कहीं पानी नहीं, पाइप भी गोल हो गए। अब हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास हम यहाँ आए हैं, हम जो है पैदल पद यात्रा में आए हैं, जल मिशन के तहत आए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हमें न्याय दें और इसकी स्पष्ट जांच करवाएं। चलिए, मुख्यमंत्री जी कहीं नारा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में हम देखते हैं, अखबारों की हेडलाइन में देखते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो ये धरातल पर जो ये हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी जो बुजुर्ग लोग हैं, ये किस लिए मांग कर रहे हैं, ये आपको भी देखना जरूर होगा कि जो करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, आखिर जो बता रहे हैं कि टैंक है, टैंक के लिए पैसे आ रखे हैं, कागजों में टैंक है लेकिन टैंक गायब है। पुरानी जो नालियाँ हैं, जो पुरानी जो जितनी भी पाइपलाइन है, उन पर
जो नए कनेक्शन जो जोड़ दिए जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहाड़ों में देखने वाला कोई नहीं है। हम राजधानी की यहाँ पर तो बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सचिवालय है, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर तमाम अधिकारी बैठते हैं, लेकिन सुदूर उस पहाड़ों में शायद वहाँ पर अधिकारी जाने से भी डरता है। तो इसीलिए ये हाल है पहाड़ों की कि वहाँ पर जो योजनाओं में सबसे बड़ा घपला भी वहाँ पर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर आए हैं तो शायद इन्हें दिल्ली ना जाना पड़े। जी, तब आगे चल के बात करते हैं आगे। हाँ जी, एक सेकंड और है कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है वो मेहरबान सिंह जो वहाँ भेज रखा है प्रशासन की हैसियत से, तो जो मेहरबान सिंह जो वहाँ कार्य कर रहा है उससे तो हमें ये इस बात को जो बल मिल रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री ने उसको पैसे कमाने का एक सोने की मुर्गी तो नहीं बना रखी उसने। अच्छा, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो निर्माण सिंह इतना घगाल इतना बर्राड़ बना हुआ है ना कि वो बोले तुमको जो कुछ भी करना करके दिखाओ। उन्होंने हमको जेल में पहुंचाया है। अच्छा। और जेल के आदि जी मैंने आपके पत्रकार साहब के पास वो कभी तो जेल रखी उन्होंने हमारे ऊपर बिताए, भूखा प्यासा नंगा कर देकर सारी रात पानी तक नहीं पिलाया उन्होंने। और रात को 4 बजे उठाए वो बगैर, उसके बाद 12 बजे उन्होंने अदालत लगाई, 5 बजे उन्होंने हमको बंद किया, जेल में डाला। 70 साल के 80 साल के जो है 60 और 65 साल उम्र दिखवाई है। फिर 12 बजे रात उन्होंने अदालत खोली, 12 बजे रात अदालत खोली। अगर हमारा गुनाह था, हम गुनाहगार थे तो हमको बंद कर दिया था। फिर रात की 12 बजे जेल क्यों अदालत क्यों खोली? फिर रात की 1 बजे हमें बिना मुचर का और बिना जमानत का हमको क्यों रिहा कर दिया गया? अगर हम गुनाहगार थे, उन्होंने टेरे हमको जेल भेजना था, क्यों 12 बजे कोर्ट वो लगाया? क्योंकि उनका गुनाह था कि कहीं इस जेल के पीछे हमारे सारे गुनाह उजागर न हो। और फिर उन्होंने हमको जो भूखा प्यासा रखा के डांग गाँव एक नज़दीक पड़ता है, आज रात में 3 बजे वहाँ पहुँचाया, वह बकरी की तरह हमें वहाँ छोड़ दिया। फिर हम गांव में जा करके तब जाकर हमने पानी पिया। फिर कितने लोग थे तकरीबन? हम थे 19 पुरुष और 6 महिलाएं। अच्छा, सब बुजुर्ग जो अभी यहीं पे बुजुर्ग थे। 80 पिता जो मतलब अभी मतलब हम थे 65 से लेकर 80 तक, 85 साल के तक ही। और फिर उन्होंने अब हमको ये लग रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री जी ने धामी को, मुख्यमंत्री जी ने जो है एसडीएम जो निर्माण सिंह डीएम को जो है कहीं पैसे कमाने के लिए तो भेज रखा, वहाँ पैसे कमाने कहीं उसने मशीन तो नहीं बना। अगर ऐसा है तो सच्चाई भी आएगी। और मैं ये आपके चैनल से बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ आंदोलनकारी आ रखे हैं ये सारे के सारे बीजेपी के परिवार के। हमारा जो अध्यक्ष जो हमारे इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है वो बीजेपी में एक पदाधिकारी भी है, और वो जो है बीजेपी जो जोड़ो आंदोलन नहीं लगा है, वो सदस्य जोड़ने आंदोलन नहीं लगा है। मतलब कहने वाले हम सब बीजेपी के लोग हैं। अब ये बताया परसों को चुनाव जो आता है तो किस मुआवजे से लेकर के अब तो हम हमारी धारणा ये बनती जा रही है कि हम गाँव में जा करके इनकी सारी प्रॉपर्टी खोदेंगे, तब इनको जब ये जमीन में तब इनको अपनी हकीकत का पता चलेगा। हमारे ऐसे हमने आज तक इस आंदोलन में 7वां महीने चल रहा है, हमने इस आंदोलन में न प्रशासन के लिए एक शब्द नहीं बोला, न माननीय विधायक ने बोला, न माननीय मुख्यमंत्री की न उनकी सरकार की भी बोला। लेकिन आज जब हम वहाँ उत्तरकाशी से 200 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आ रही कड़ाके की ठंड में, अब हमें बाध्य होकर के शासन के खिलाफ हमें बोलना होगा। और सुरेश चौहान जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री है, सुरेश चौहान विधायक जो हमारा विधायक है सुरेश चौहान, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से कि अब ये समझना कि मोदी से हमारी कोई बैर नहीं, सुरेश चौहान अब तेरी भी खैर नहीं। धन्यवाद। अच्छा, मोदी से बैर नहीं, ये क्यों नारा है? मोदी से बैर नारा तो मोदी जी का था ना कि बेटी हर घर नल हर घर जल, मोदी जी का नारा है, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी। तो मोदी जी की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो आप इस कंडीशन में। हाँ, मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है। वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मोदी ठीक है, वो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है, तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी आप योजना तो दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर नज़र क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों नहीं उसकी तहकीकात करा रहे हैं? क्या ये पैसे इस पैसों का सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये हर घर में ये पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब ये थोड़ी हमने योजना दिया जयराम जी की, ऐसा नहीं होता है। मैं आपके चैनल से मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी कृपया करके आप जो योजना गाँव में दे रहे हैं उस पर आप कड़ी नज़र रखिए। कहीं से अगर जनता से आवाज़ आती है उसकी जाँच करवाइए और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जो है जेल में डाल दीजिए। और भी जैसे मान लीजिए विधायक वगैरह का क्या कहना है, या जिला पंचायत होंगी वहाँ पर, उनसे भी मुलाकात हुई होगी, तो उन सब का क्या कुछ कहना है? वो सब एक टट्टू के हैं सारे के सारे। वो आप विधायक की बात कर रहे हैं, जो ये प्रतिनिधि हैं, ये जो नए अब चुनाव में आने वाले हैं, वो भी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं जीत जाऊँ तो मेरे तो ये बरादरी है, मैंने इसी बरादरी में ना भ्रष्टाचार की बरादरी में, फिर यही भ्रष्टाचार बरादरी में गलत पकड़ लेंगे।
पहली बात। ऐसा तो नहीं नदी की धारा से बहते हुए सबके पास थोड़ा थोड़ा सब। अच्छा, दूसरी बात ये है जो हमारा उत्तरकाशी में जो विपक्ष है, देखिए विपक्ष एक लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, एक खुराक होती है, एक पहरेदार होता है विपक्ष जो लोकतंत्र का, और एक ताकत होती है। लेकिन वो विपक्ष, उत्तरकाशी विपक्ष के आलम को देखिए आप, उनका क्या है, उनके अंदर अंदर साठगांठ बनी है कि आज तो मैं नहीं बोलूँगा, वो कल अगर मैं रहूँ तो तू नहीं बोलेगा। क्या वो विपक्ष कहाँ चला गया? विपक्ष क्या दायित्व होता है? उन्हें सदन में बात उठानी चाहिए। तो हर जगह जो है जनता आक्रोशित हो रखी है, क्या उनको नहीं पता? क्या वो मेरा गांव जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है मुख्यालय से। मैं मीडिया को मैं उत्तरकाशी मीडिया को मैं चैलेंज करता हूँ कि यदि अगर आप सत्यता के रास्ते पर हो, सही अगर मीडिया का काम और चौथा स्तंभ का आप काम कर रहे हैं, तो मेरे 3 किलोमीटर दूरी पर आप मेरे गाँव में आए। अगर मेरे गाँव में फर्जी अगर काम नहीं हो रखा तो मैं जेल के मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। पर आके देखिए, मैं विपक्ष को बोलता हूँ कि विपक्ष वाले तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या दायित्व बनता है? आप आइए ना नजदीक गांव में तो जाइए, कम से कम दूर दराज नहीं जा सकते हो, लेकिन मुख्यालय की 1-2 किलोमीटर की दूरी, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर काम, उनकी वहाँ की तहकीकात तो करिए, सरकार को घेरिए। पर तो उसको पर क्यों उनकी सब साठगांठ बनी हुई है कि ना आप बोलेंगे ना मैं बोलूँगा, आप भी खाओ और मुझे भी खाने दो। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों बने। जी बाबा ये है। ये दुख है, और मैं सुनना भी चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि ये दुख है इन बुजुर्गों का जिन्होंने तमाम ज़िंदगी अपनी पहाड़ों में काटी है, और पहाड़ों का जब आलम वो देखते हैं तो आज शहरों पर, यहाँ पर राजधानी के बीचों बीच उनको आना पड़ता है और अपने झंडे डंडे लेकर, ये देखिएगा तमाम 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का एक आरोप जो लगाया जा रहा है इनके ऊपर, ये तमाम मांगे उनकी है जो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी इसका भी हो, क्योंकि लगातार जो हैं वो उत्तराखंड में इस प्रकार के भ्रष्टाचार, पेयजल में तो हमने सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और हर घर जल हर घर नल की जो बात करते हैं, सच्चाई आपके सामने। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी ज्ञापन देने जाएंगे तो उसके बाद क्या कुछ रहता है, उसके बाद ये कहाँ को जाता है, वो खबर भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।